इन बुज़दिलों के बातों में मत पड़ो दोस्त, हमने कामयाबी को पसीने के संग देखा है। कि इन निगेटिव लोगों के बातों में मत पड़ो दोस्त, हमने कामयाबी को पसीने के संग देखा है। और जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो दोस्त, हमने महलों में भी लोगों को तंग देखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अधिगम क्या होते हैं, अधिगम के क्या अर्थ होते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या होती है। अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम में अधिगम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अधिगम क्या होता है, मतलब कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। इसका मतलब कि अधिगम जो शब्द है यह अंग्रेजी का एक शब्द लर्निंग, अंग्रेजी का एक शब्द है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। इसका मतलब कि अंग्रेजी में जो शब्द है लर्निंग, उसी का हिंदी होता है क्या, अधिगम। और लर्निंग का अर्थ क्या होता है, सीखना। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं, अधिगम शब्द अंग्रेजी के लर्निंग शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से सीखें, चाहे उसको पढ़ाई के माध्यम से सीखें, प्रशिक्षण के माध्यम से सीखें, या धोखा खाने के माध्यम से सीखें। बहुत लोग ऐसे हैं जो धोखा खाने के बाद सीखते हैं। तो किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी तरीके से जब आप कुछ सीखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अगला टॉपिक है अधिगम की परिभाषाएं। तो अधिगम का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिए हैं। मतलब कि अलग अलग विद्वान अधिगम की परिभाषा अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। जैसे पाल के अनुसार, पाल एक विद्वान हैं, उन्होंने अधिगम की परिभाषा कैसे दिया है उसको समझते हैं। अधिगम व्यक्ति में होने वाला एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। इसका मतलब कि अधिगम व्यक्ति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति जिस माहौल में रह रहा है, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण के माध्यम से अगर उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ये बात किसके अनुसार बोला जा रहा है, पाल के अनुसार। पाल एक प्रसिद्ध विद्वान है और उनके अनुसार ये परिभाषा दिया जा रहा है। परिभाषा क्या है, अधिगम व्यक्ति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो उनके वातावरण के अनुसार होता है। अगर हम दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो ये है हिलगार्ड के अनुसार। हिलगार्ड भी एक विद्वान है और ये भी अपने तरीके से अधिगम का परिभाषा दिए हैं। और क्या परिभाषा है उनका, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना अधिगम कहलाता है। हिलगार्ड का कहना है कि नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थिति का मतलब होता है कि अभी जो वर्तमान में परिस्थिति चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नवीन परिस्थिति। तो नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जिस माहौल में जो व्यक्ति रह रहा है उसी माहौल में ढलना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसके अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार। अगर हम तीसरे विद्वान की बात करें तो ये है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड भी एक प्रसिद्ध विद्वान है और ये भी अपने अनुसार अधिगम की परिभाषा दिए हैं। और क्या परिभाषा दिए हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा, आप भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो ये परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है, गिलफोर्ड के अनुसार। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा कौन देते हैं, गिलफोर्ड देते हैं। इस तरीके से आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे अधिगम की परिभाषाएं, और वहाँ से लिखना चालू करेंगे। अधिगम की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। अब विद्वान तो अनेकों हैं और अपने अपने तरीके से परिभाषा दिए हैं, उसमें से 3-4 गो के बारे में हम लोग लिख देंगे। जैसे पहला पॉइंट बनाएंगे पाल के अनुसार, और पाल के अनुसार लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे हिलगार्ड के अनुसार, फिर उसमें 2-4 लाइन लिख देंगे। फिर लिखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार और इसमें भी इसके बारे में कुछ लिख देंगे। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज सजा कर जब आप लिखेंगे, एग्जाम में बहुत बढ़िया आपको नंबर मिलेगा।